नाज़रीन एंड सामीन, मैं हूं शहजादा खालिद और आप देख रहे हैं एसके न्यूज। आज का हमारा मौजू है कि इसराइल को फलस्तीन पर जंग मुसल्लत करने की जरूरत क्यों पेश आई है कि फलस्तीन के जो गजा पट्टी है और जो उसका शहर हरमुश शेख है और जो नहर स्वेज के साथ साथ जब वहां पे जो इलाके हैं उन इलाकों में बहुत सारे मादनी जखायर हैं। वहां पे तेल और गैस के भी बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं। इस हवाले से जहां जहां पे वो जखायर हैं, इसराइल ने उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वहां से फलस्तीनियों को नकल मुकानी पे मजबूर कर दिया और ये जो फलस्तीनी उन पर बमबारी करके और उनको जबरदस्ती वहां से जो है ना निकाला जा रहा है। और यहूदियों ने ये इब्तदा उस वक्त कहने शुरू हुई जब 1939 में हिटलर ने ये कहा था कि मैं 5 लाख यहूदी छोड़ रहा हूं और इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको पता चले, दुनिया को पता चले कि मैंने 60 लाख यहूदी क्यों कत्ल किए। क्योंकि उसका ये कहना था हिटलर का कि मैं जो भी साजिश देखता हूं, जो भी किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट करता हूं, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं या कोई भी साजिश होती है तो उसके पीछे यहूदी निकलता है, जो है ना वो मिलता है। तो इस वजह से उसने ये फैसला किया कि ये सारे फसाद की जड़ यहूदी है और उसने यहूदी और 60 लाख यहूदी कत्ल किए और फिर उसने 5 लाख यहूदी छोड़े और उनको कहा कि जर्मनी से निकल जाएं। वो यहूदी जर्मनी से निकले कश्तियों पे, बैरी बेड़े पे, उन्होंने झंडे लगाए पनाह मांगते हुए। रास्ते में उनके हंगरी आया, कोसोवो आया, बोस्निया आया, मकदूनिया आया, लेकिन किसी ने भी यहूदियों को पनाह नहीं दी। उन्हें पता था कि यहूदी जो है ये साजिशी अनासर हैं, ये फितना फसाद फैलाते हैं, तो किसी ने भी यहूदियों को पनाह नहीं दी। चलते चलते बिल आकर यहूदी जो है वो फलस्तीन आ गए और उन्होंने अपना रोना धोना फलस्तीनियों के आगे सुनाया और गिड़गिड़ाए और इतनी मिन्नत समाजत की कि उन्हें पता था यहूदियों को कि अब इसके आगे और कोई चीज नहीं, अब हमें या तो फलस्तीन में ही रहना है या हम जो समंदर हमारे पीछे है समंदर में डूब पड़ना है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। तो यहूदियों ने क्या किया कि फलस्तीनियों को मिन्नतें की, मिन्नत समाजत की और फलस्तीनी उनकी बातों में आ गए और उन्हें वहां पे जगह दे दी और उन्हें वहां पे रहने की इजाजत दे दी और 18% इलाका जो है वो यहूदियों को वहां दिया गया। इसी दौरान क्या हुआ कि जंगे अज़ीम दोम शुरू हो गई और जो सल्तनत उस्मानिया थी उसने अमेरिका के खिलाफ जाने का फैसला किया, जिस पर बिना पर अमेरिका ने जो वो यहूदी थी उनको सपोर्ट किया, उनको डॉलर दिए और यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू की और इस तरह ये मामला चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता अब जो 18% फलस्तीन के इलाके पर यहूदी आबाद थे, अब वो 82% पर आबाद हो गए हैं और 18% सिर्फ फलस्तीनियों के पास रह गया है। और उन 18% पर भी यहूदियों ने घेरा तंग कर दिया है और यहूदियों ने उन्हें मार मार के वहां से निकालना शुरू कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि ये तेल के जो जखायर हैं, ये जो गैस के जखायर हैं, ये जो दीगर मादनियात हैं, उन पे हर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर ले। तो अब ये देखें कि यहूदी कितनी एहसान फरामोश कौम है कि जिन्होंने उसे गले लगाया, फलस्तीनियों ने उन्हें जगह दी, अपने घर में पनाह दी, उनका ख्याल रखा, उन्हीं के गले काट रहे हैं। इससे बड़ी और जो है ना एहसान फरामोशी क्या हो सकती है, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है कि जिस कौम को पूरी दुनिया में किसी ने पनाह न दी, पूरी दुनिया में किसी ने घास नहीं डाला और जिस कौम को मुसलमानों ने, फलस्तीनियों ने गले लगाया और वो जो कौम है उन्हीं फलस्तीनियों के गले पड़ गई। कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये शायद इसी वजह से कि जब फलस्तीनियों ने अल्लाह ताला की ये आयत भूल गए और यहूदियों पर तरस खा लिया तो आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कि तो हिटलर सही कहता था कि ये 5 लाख यहूदी पूरी दुनिया का नाक में दम करेंगे और पूरी दुनिया को, फलस्तीनियों को भी ये खमियाजा इसीलिए भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने भी यहूदियों पर इतमाद किया, तरस खाया, तो आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।